क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा गहना किसी के लिए कितना मायने रख सकता है? एक बुजुर्ग दंपत्ति जिनकी आंखों में सालों की उम्मीद और संघर्ष की झलक है। दरअसल छत्रपति संभाजीनगर की गुल मंडी में एक बुजुर्ग दंपत्ति सोने के आभूषण खरीदने के लिए पहुंचे थे। उनके पास थे केवल 1100 रुपए, जो उन्होंने भीख मांगकर एक महीने में जमा किए थे। कुछ दुकानदारों ने उन्हें पैसे देकर टाल दिया, लेकिन एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने उनकी कहानी सुनी और भावुक हो गए। उन्होंने 1 ग्राम सोने की ज्वेलरी उन्हें केवल 20 रुपए में दी। बुजुर्ग दंपत्ति ने दुकानदार से कहा कि आप पर भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष था। और 4 दुकानात फिरले, तिथे पसंत नाही पडली. मी तिसऱ्या दुकानात गेली, तिथे पसंत पडली. 2,500 बोत घेतली. त्यांनी पैसे दिले, त्यांनी 20 रुपये घेतले. मी 500 रुपये देऊ लागले. त्यांनी 500 रुपये नाही घेतले, 20 रुपये घेतले माझ्याकडून. काय वाटतं तुम्हाला? अशा काय त्याने बरं केलं का तुमच्यासाठी? केलं तुम्हाला? आता बरं केलं, कसं केलं आम्हाला काय समजत बाबा. तुम्हाला काय वाटतं पैसे घेतला नाही? जीवन मी अचानक खायला ते मनापासून काय नाही काहीच नाही, पण तुम्ही 1-1 रुपया गोळा करता, आपण 1-1 रुपया, त्याच्यात तुम्हाला तेवढी मोफत मिळाली, फुकट. तुम्हाला काय वाटतं की देवानं तुमच्यावर आशीर्वाद केला का? बाबांना कसं काय वाटलं तुम्हाला? काय द्यायचं? 15 वर्षापासून पोर घ्यायची म्हणाले. मी बदाची पोर घालायची, एक घेतली, गाण टाकली 10,000 मध्ये. पोराच्या बेहुदा पडली होती म्हणून त्याच्याने केली. ते बदाची घातली 50 रुपयाची, ती नवी झाली. दुसरी आणली लागली ते याच झालं. कधी आपलं घालत नव्हतं. 15 वर्षापासून तुम्ही पोत द्यायची असं भांडण सुरू होतं. काय कारण पोत आता द्यायचीच म्हणून? द्यायची म्हणजे आम्ही इच्छा होती. घर सोडून बता दें ये दंपत्ति जलना शहर के माता तहसील के छोटे से गांव के निवासी है। खेती में नुकसान के बाद वे शहर में आकर भीख मांगकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन दिल में एक दूसरे के लिए अपार प्रेम और उम्मीद थी। ये जो है ना, एक बुजुर्ग आए थे, हम मराठी में आजी पोतने के हिसाब से अंदर आए। उनको यहाँ पे स्टाफ ने पोत दिखाया। उनको एक माला अच्छा लगा, एक मंगलसूत्र की महाराष्ट्र में वाटी पहनते हुए वो वाटी अच्छी लगी। उन्होंने वो 2 चीजें ली। मैं ऑफिस में था ऊपर, तो एक मेरे एम्प्लॉय ने मुझे बुलाया। मैं नीचे आया तो उनसे जो बातचीत हमने की वो सब वीडियो में है। और प्रामाणिक बहुत थे, उनको पैसे देके ही लेना था। तो उन्होंने मुझे पहले 1100 पीस देने की कोशिश की, फिर कुछ चिल्लर देने की कोशिश की। फिर आजी के पास, मतलब वो बुजुर्ग महिला के पास कुछ नोट थी जो 20 और 10 की थी, पूरे ऐसे जमा हुई थी। तो वो देने की कोशिश की, हमने वो मना किया। और वहाँ पे जो हमारा मुद्रा गोल्ड ज्वेलरी का जो बिजनेस है, उसमें से जो माला थी वो हमने उनको सुपुर्द की। वो वाटी जो पेंडेंट है वो सुपुर्द किया। और तो भी वो बोले कि हमसे कुछ ना कुछ तो लो, तो उनके आशीर्वाद लो। मैंने आजी से 10 और वो बुजुर्ग अंकल से 10 ऐसे 20 रुपए लिए। आज भी मेरे पास है। और विष्णु राया का आशीर्वाद और उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बुजुर्ग दंपत्ति शहर के गजानन महाराज मंदिर के पास स्थित एक मेडिकल शॉप पर जाते हैं, जहां वे अपने नोटों को छोटे सिक्के में बदलवाते हैं और फिर इन पैसों को अपने बेटे को गांव भेजते हैं। मेडिकल शॉप के ओनर ने उनकी पूरी कहानी बताई है।
95 की उम्र में सिग्नल पे रिस्क है, गाड़ियों का रिस्क है, मंदिर के बाहर रिस्क है, रात में वो मंदिर के बाहर सोते, चोरों की रिस्क है, लुटेरों की रिस्क है। फिर भी इतनी उम्र में अपनी बीवी के लिए एक रुपया मांग के उन्होंने जमा किया है। और दूसरी बात, ये 2 साल से मेरे पास आते, 3-4 दिन में एक बार आते। उनके जो छुट्टे पैसे होते, 1-1, 2-2, 5-5, वो मेरे पास रखते हैं। उसके नोट बना के मैं उनको देता हूँ पैक करके, वो सेफ्टी उसको रखते हैं। पर फिर भी उनको रिस्क है पैसे की। ये 3-4 दिन में एक बार आते, चिल्लर के नोट बना के लेके जाते हैं, अपने गाँव को जाते हैं। इनका एक बेटा भी है, मजदूरी करता है। वो मंठा साइड गाँव इनका, उधर खेती नहीं कुछ नहीं, वो भी ऐसा मजदूरी है। इसलिए वो कर्जा था इनका, इसलिए ये औरंगाबाद आए। बच्चे ने इनके कर्जा कर लिया था, इसलिए ये औरंगाबाद आए काम करने के लिए। पर बाबा तो काम नहीं कर सकते, उम्र ज्यादा है। तो इनके दिमाग में आया कि चलो मंदिर के बाहर दक्षिणा के रूप में पैसे ले लें। और वो वैसे ही मंदिर के बाहर पैसे मांगने लगे लोगों से। दिन भर पैसे मांगते हैं, सामने उन्हीं पैसों से कुछ तो खाना खा लेते हैं। बच्चे वाले कुछ पैसे वो हमारे पास लेके आते, उसके हम नोट बना के देते। काही भीक वाटली तर मला सांग, कुठे आहे?